Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first regarding the PM's trip to Paris. यहाँ पर जो है AI का एक summit होने वाला है in France. तो यहाँ पर जो है उससे पहले हम क्या क्या expectations रखते हैं out of France. ये हमारे कुछ important topics है. I think India France relationship लास्ट ईयर से ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड आप बहुत हाईली है कि आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें. एक्सपेशली मिलिट्री फंड पे हमारे बहुत सारे डील्स जो है वो हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक होराइजन 47 ऐसे करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है हमने साइन किया है विद फ्रांस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा. सेकेंड क्या है रिगार्डिंग टोडा ट्राइब. वन न्यूज़ हैज़ कम रिगार्डिंग टोडा ट्राइब. सो टोडा ट्राइब इज़ इंपॉर्टेंट. सो हम टोडा ट्राइब को समझेंगे. एंड थर्ड जो है ये आपका जो है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में एक न्यूज़ आया है. तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. ध्यान से हर न्यूज़ को हम कवर करेंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर क्वेश्चन आए जिसका लाइकली है कि आपको पूछा जा सकता है तो ये आप लोग ये इसको बिल्कुल अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है अहेड ऑफ पीएम्स पेरिस ट्रिप रफाल स्कॉर्पियन डील्स रीच फाइनल लेग. तो रफाल जो है फाइटर जेट है, 4th जनरेशन फाइटर जेट है एंड स्कॉर्पियन जो है सबमरीन्स होती है. तो ये जो है हम डील करने वाले हैं विद फ्रांस. तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है लेट अस सी. 2 large डिफेंस डील्स बिटवीन India and France are being finalized amid expectation that Prime Minister Narendra Modi will visit Paris in February for Artificial Intelligence Action Summit to be hosted by French President Emmanuel Macron. तो यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलने से पहले, फ्रांस में मिलने से पहले हम जो है 2 बड़े डिफेंस के डील्स जो है वो हम फाइनलाइज कर चुके हैं. ठीक है, सो हम जो है जिसमें हम रफाल खरीदेंगे उनसे एंड हम स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स जो है हम खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस. The deal together estimated over $10 billion will include purchase of 26 Rafale M fighters जो 4th generation के आपके fighters है for the Indian Navy's aircraft carriers and 3 additional Scorpion class conventional submarines. तो नेवी के लिए जो है यहाँ पर जो है कुछ हम रफाल 26 रफाल टू बी एग्जैक्ट एंड यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी हम ये परचेज करेंगे एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डील विथ फ्रांस जो कि ओवर $10 बिलियन काफ़ी बड़ा जो है अमाउंट यहाँ पर खर्च हम करेंगे. द 2 डील्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पुट बिफोर द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. दिस आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो कि ये सब डील्स को फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं. The 2 deals are expected to be put before Cabinet Committee on Security for approval of in the next couple of weeks, the sources said. तो हम जो है ये जब फाइनलाइज हो चुका है तो अब हम उनको कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजेंगे एंड देन दे वुड फाइनलाइज द डील, दे वुड लॉक द डील. ठीक है. The French President's office has already announced that Mr. Modi has been invited for the Artificial Intelligence Summit on February 10th and 11th. France says the meeting will focus on actions to ensure global AI sector can drive beneficial outcomes. तो यहाँ पर obviously as AI is making its boom into the economy and the environment and the global world, we know that it needs to be regulated and these kinds of meetings are very important. Like we had a meeting in 2023 we had a meeting in Bletchley Park that is in your UK. Then 2024 we had a meeting in New Delhi and now 2025 शुरुआत में ही we are having a meeting on Global AI Summit which is happening in France. So you know the importance of AI and we need to have some certain regulations, certain criteria and we need to discuss because the technology has a lot of potential as well as it has lot of implications too. So we need to have a balance between the two. तो इसी के कारण जो है ये मीटिंग जो है important रहेगा and obviously India being a large market and a large population and a large कंट्री जहाँ पर एआई का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में यूज़ होने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो ये उसमें एआई का रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. द फ्रेंच प्रेसिडेंट्स ऑफिस ऑन थर्सडे अनाउंस दैट इट हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यहाँ पर क्या बोला गया है इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में भी बोला गया है कि इंडिया इज़ अ वेरी क्रूशल कंट्री जिनका यहाँ पर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है. इफ़ मोदी हु शेयर्स अ क्लोज रेपो विद फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन विजिट्स फ्रांस ऑन occasion it will be his second visit in Paris after 2023 के विजिट के बाद ये जो है उनका second visit रहेगा and we all know the relationship between Macron and Modi, right? So
काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप है, एंड ये हम इस रिलेशनशिप को और आगे भी बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. द समिट टू बी होस्टेड बाय फ्रांस एट द ग्रैंड पैलेस, ठीक है, ऑफ पेरिस विल कन्वीन हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, लीडर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, chief executives from large and small companies, representatives from academia, non-government organization, artists and member of civil society. So every stakeholders जिसको impact कर सकता है वो सारी इस summit में present रहेंगे. The event will focus on key themes: public interest AI, future of AI, इनोवेशन कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल AI गवर्नेंस. ये सारे थीम्स को, ब्रॉड थीम्स को ये कवर करेगा. पब्लिक इंटरेस्ट, फ्यूचर वर्क, इनोवेशन कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल AI गवर्नेंस. ठीक है, ये सारे जो थीम्स है इनको ये कवर करेगा, ये जो AI का समिट होने को वाला है. ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को एक बार हम देख लेते हैं. ये क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इनको हेड कौन करते हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है इंडिया, वो इस कमिटी को ही हेड्स द कमिटी. द कमिटी डिस्कसेस, डिबेट्स एंड इज द अपेक्स बॉडी व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स इन द नेशनल सिक्योरिटीज बॉडी. तो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का बॉडी का अगर अपॉइंटमेंट करना है, लेट्स से कमांडर इन चीफ को अगर हमें अपॉइंट करना है, जनरल को अगर हमें अपॉइंट करना है ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी को, तो ये सिक्योरिटी की जो कैबिनेट है मीटिंग करती है एंड दे डिसाइड वन द डिजर्विंग पर्सन. ठीक है, उनको ये जो है ये बॉडी जो है अपॉइंट करती है. इट मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन डिफेंस पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, जनरली ऑल मैटर्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी जो है ये इसको डिस्कस करते हैं. मेंबर्स देखिए, काफ़ी हाई लेवल बॉडी है, काफ़ी हाई लेवल जो है कमेटी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, सारे बड़े जितने मेंबर्स हैं, ये सारे जितने बड़े ऑफिस मतलब आपके जितने भी पोर्टफोलियोज है वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं. फ्रॉम योर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस टू होम अफेयर्स टू योर फाइनेंस मिनिस्ट्री टू योर एक्सटर्नल अफेयर्स, एवरीबडी इज प्रेजेंट इन दिस सिक्योरिटी. ठीक है, ये जो कमिटी है उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं, और इंक्लूडिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो. सो दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल बॉडी एंड व्हेन दे डिसाइड समथिंग दे मेक श्योर कि वो डिसीजन जो है वो फाइनल हो, कंप्लीट डिसीजन हो. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा. अभी बना रहेगा फरवरी तक जो है आपको AI के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो है यहाँ पर मीटिंग जो है ये होने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक. एंड AI को अगर आप थोड़ा बेसिक जो है AI के बारे में वो बिल्कुल पता करके रखिए कि क्या काम AI कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है. ठीक है, सो यू हैव टू नो अबाउट इट. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. सो डू प्रिपेयर इट बिफोर हैंड, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है रिगार्डिंग टोडा ट्राइब, मंदलगम. ठीक है, मंदलम, उद्गा मंदलम जो है इट इज़ द फुल नेम ऑफ ऊटी. तो ऊटी पे जो है ये ट्राइबल फेस्टिवल जो टोडा ट्राइब जो है, टोडा ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी जो है, नीलगिरीज के जो टोडा ट्राइब्स है वो ये सेलिब्रेट करते हैं ये जो फेस्टिवल है. ठीक है, फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है. सो टोडा ट्राइब के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आया है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फेस्टिवल एंड द ट्राइब. टोडा ट्राइब ऑफ नीलगिरीज आर ऑफ सदर्न इंडिया जो है, टोडा ट्राइब जो है ये नीलगिरीज में पाए जा रहे हैं. द टोडा लैंग्वेज इज द्रविडियन बट द मोस्ट अनयूजुअल एंड डिफरेंट अमंग द लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द द्रविडियन फैमिली. यहाँ पर उनका लैंग्वेज जो है वो द्रविडियन है, पर ये जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी पिक्यूलर फ्रॉम द अदर द्रविडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, दे लिव इन द सेटलमेंट्स फ्रॉम द 3 to 7 स्मॉल थैच्ड हाउस. वो काफ़ी थैच्ड हाउस है और काफ़ी सारे लोग जो है एक साथ रहते हैं. दे ट्रेडिशनली ट्रेड डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज केन एंड बैम्बू आर्टिकल्स विद दी अदर नीलगिरी पीपल्स. ठीक है, तो बेसिकली बहुत नेचर से जुड़े हुए लोग हैं. एंड ये क्या करते हैं, ये आपके वेरी अटैच टू दी नेचर जो है यहाँ पर ये जो है लोग जो काफ़ी ज़्यादा नेचर से अटैच्ड है. एंड ये जो फेस्टिवल है इसका नाम क्या है, मोदवर्थ फेस्टिवल. ठीक है, मोदवर्थ, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट मोदवर्थ फेस्टिवल. ठीक है, मोदवर्थ फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेशन जो है ये चल रहा है. यहाँ पे आप देख पाएंगे एक काइंड ऑफ एक माउंट की तरह है, टेम्पल की तरह एक बनाया गया है. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि बनाया गया है जिसको मुनबो भी कहा जाता है. ठीक है, मुनबो जो है इसको कहा जाता है. एंड ये मुनबो जो है ये बनाया जाता है और यहाँ पर ये मोदवर्थ फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय दी टोडा ट्राइब. ठीक है, टोडा ट्राइब के द्वारा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है. टोडा एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फेमस है. टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है ये बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी होता है. टोडा लैंग्वेज में इसको पोहर कहा जाता है. ठीक है, पोहर जो है इसको कहा जाता है.
ट्रेडिशनल टोडा ड्रेस जो है ये शॉल होता है इसमें, इसको शॉल को पुत्तुकुली भी कहा जाता है। कंसिडर्ड अ ग्रैंड गारमेंट ओनली worn इन स्पेशल ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल, टेम्पल विजिट्स, फाइनली एज अ श्राउड। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है ये जो शॉल है काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे ग्रैंड फेस्टिवल्स में ही ये शॉल को जो है ये ओढ़ा जाता है। टोडा जो है ये जो एम्ब्रॉयडरी है, ये एम्ब्रॉयडरी जिसको पोहर भी जो है कहा जाता है, ये पोहर जो है टोडा विमेन जो है ये करती है डिस्टिंक्टिव रेड ब्लैक, वाइट के ऊपर रेड ब्लैक के कलर के साथ और कभी कभी ब्लू कलर के साथ भी जो है पूरा किया जाता है। बेसिकली थ्रेड वर्क होता है और जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो है यहाँ पर बनाया जाता है वाइट कॉटन के फैब्रिक में। तो अगर आप इस पिक्चर को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वाइट के ऊपर दे हैव वॉर्न दैट शॉल, तो वो शॉल जो है उसमें डिस्टिंक्ट एक काइंड ऑफ एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है ये। ठीक है, और ये इसको जीआई टैग भी दिया गया बिकॉज इट इज़ सो यूनिक इन इटसेल्फ, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टोडा ट्राइब और होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, वैसे अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये टॉपिक भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, रैपिड रेल जो ट्रांजिट सिस्टम है ये दिल्ली से मेरठ तक जो है इसको चलाया जा रहा है। सो ये क्या है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास लग जाता था दिल्ली टू मेरठ। अगर आपको दिल्ली टू मेरठ आना है तो ऑलमोस्ट 1.5 to 2 आवर्स के आसपास लग जाता था, पर आई एम टॉकिंग अबाउट इन रेलवेज। ओके, सो लेकिन यहाँ पर जो है जब रैपिड रेल जो है लाया गया है उत्तर प्रदेश में, सो यहाँ पर क्या है, इसके कारण अब जो समय है वो कम हो गया, कितना है, ओनली 40 मिनट्स राइड। 40 मिनट्स राइड में जो है आप बिल्कुल दिल्ली से मेरठ जो है वो आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 13 किलोमीटर लॉन्ग रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS सेक्शन बिटवीन न्यू अशोकनगर इन दिल्ली एंड साहिबाबाद इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मेरठ तक ये जो है जाती है। कम्यूटर्स कैन नाउ बोर्ड ऑन द नमो भारत ट्रेन ऑन RRTS कॉरिडोर फ्रॉम न्यू अशोकनगर टू रीच मेरठ साउथ और वाइस वर्सा। ठीक है, सो आप दिल्ली से मेरठ से दिल्ली जो है आप बिल्कुल 40 मिनट की जो है मतलब यात्रा में आप पहुंच सकते हैं। और ये ट्रेन क्या है, नमो भारत ट्रेन जो है ये चल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट द डिस्टेंस नियरली ऑफ 58 किलोमीटर्स कैन बी कवर्ड अंडर 40 मिनट्स रिड्यूसिंग द टाइम ट्रेवल बाय 1/3। ठीक है, 1/3 जो है टाइम ट्रेवल को बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल स्लैश हो गया है। नाउ इमेजिन समबडी हु इज वर्किंग इन दिल्ली एंड यू नो ही और शी यूज्ड टू गो टू हिज होम टाउन लाइक इन द वीकेंड्स, लेकिन अब जो है वो अप डाउन भी कर सकते हैं इफ दे वांट। ओके, इफ दे वांट दे कैन कम एंड गो टू एंड फ्रो जो है वो कर सकते हैं, ओनली 40 मिनट्स राइट। तो ये काफ़ी एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी रहेगा दिल्ली एंड मेरठ दोनों के लिए, बिकॉज दीज आर बिगर, दिल्ली बिंग द कैपिटल जो है आपका जो है ये कैपिटल NCR रीजन, और आपके मेरठ जो है दिल्ली से लेकर यूपी तक का जो है ये काफ़ी लंबा सफ़र जो है वो उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। नाउ पीपल कैन कम एंड ट्रैवल एंड यू नो शांति से जो है वो इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। दिस वुड बी अ वेरी बिग गेम चेंजर्स फॉर द एंटायर रीजन देयर। एंड अर्बन एग्लोमरेशन ऐसे ही फैलता है राइट, कि एक छोटा से एक बड़ा जो है वो बन जाता है, एक शहर जो है दूसरे शहर को बड़ा करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे जो है ये दोनों शहरें जो है बड़ी हो रही है। अंटिल नाउ द लास्ट स्टेशन ऑफ नमो भारत वाज साहिबाबाद। ठीक है, ये अभी तक जो है वो साहिबाबाद था, उसके बाद जो है इसको और ज़्यादा जो इंक्रीज़ जो है इसका जो स्टेशन है वो काउंट उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। रैपिड रेल रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, RRTS क्या है, सेमी हाई स्पीड जो है इसमें रेल कनेक्टिविटी दिया जाएगा। RRTS जो है इसमें ये RRTS को हम मतलब जो रीजनल लेवल है उसमें हम इंक्लूड करना चाहते हैं। इट एम्स टू इंश्योर बैलेंस एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड अक्रॉस द NCR रीजन। पूरे NCR रीजन में जो है ये बेटर कनेक्टिविटी लाने के लिए ये जो पूरा सिस्टम है इसको बनाया जा रहा है। आइडिया जो है ये इंडियन रेलवेज ने जो है इसका शुरुआत आइडिया जो है काफ़ी पुराना ही है, 98-99 के ईयर्स में जो है 1998-1999 में जो है हमें ये आइडिया गया था। द स्टडी आइडेंटिफाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन RRTS नेटवर्क टू कनेक्ट वेरियस लोकेशन इन द NCR थ्रू फास्ट कम्यूटर ट्रेन्स। तो बहुत फास्ट कम्यूटर जो ट्रेन्स है उनका हम यूज़ करके एक से दूसरी जगह जो है हम पहुँच सकते हैं वाई यूजिंग दिस रेलवे सिस्टम, जिसको हम रैपिड रेल या नमो भारत ट्रेन जो है उसके नाम से ये सारे ट्रेन सिस्टम्स को लाया गया है। ठीक है, proposal was re-examined in 2006 with the extension of Delhi metro lines to some NCR towns such as गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद। तो गुड़गांव नोएडा तक तो बिल्कुल अब जो है वो एक्सटेंड हो गया है राइट, आप लोगों ने रैपिड मेट्रो के नाम से जो है ये चलते हैं। तो दिल्ली नोएडा तक हम जा सकते हैं। वो दिल्ली मेट्रो का
गुड़गांव नोएडा, नॉट दिल्ली नोएडा, बट जो मेट्रो है उसको हमने एक्सपैंड कर दिया है टू गुड़गांव नोएडा गाज़ियाबाद तक भी जो है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई थिंक इट गोज़, बट नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। पर अब जो है वो एनसीआर में ही और ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो कर रहे हैं, उसके लिए जो है रैपिड रेल को लाया गया है। इट वॉज सून टेकन अप बाय द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड वाइल डेवलपिंग इट्स फंक्शनल प्लान ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर NCR 2032 तक जो है इसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। NCRPB आइडेंटिफाइड रिकमेंडेड 8 RRTS ट्रांजिट कॉरिडोर टू कनेक्ट NCR टाउन्स विथ हाई स्पीड रेल बेस्ड कम्यूटर ट्रांजिट सर्विसेज। ठीक है, तो बहुत सारे सर्विसेज जो है हम इसको कम्यूटर्स को के लिए जो है ये काफ़ी तेज़ हाई स्पीड वाले जो ट्रेन से हम इसको चलाएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन से पहले ही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज जो है इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.